हीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। एक बार जो मामला है वो पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका के रूप में शामिल कराई गई है, पूरी तरीके से बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी उसका निस्तारण कर दिया गया है और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आपको मैंने उस संदर्भ में पूरी वीडियो अपडेट दी थी, लेकिन अब पुनः एक मैटर हुआ है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बीएड अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान और बंगाल के बीएड डिग्रीधारियों की याचिका को खारिज करने के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीपीएससी की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशंस के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। उनकी परीक्षा भी ले ली गई, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को क्वैश कर दिया, निरस्त कर दिया, जिससे बीएड पास अभ्यर्थी को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई थी, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में 3,90,000 जो बीएड अभ्यर्थी है वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट को लेकर के संशय की स्थिति है। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी और वहां के शिक्षा मंत्रालय के बीच बैठक हो चुकी थी और उस पर निर्णय लिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अभी हम केवल डीएलएड के स्टूडेंट का रिजल्ट निकालेंगे, प्राइमरी लेवल पर बीएड का रिजल्ट नहीं निकालेंगे। आप जानते हैं मामले को एक बार पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड की कैंडिडेटों की तरफ से रिट किया गया है, जबकि आप जानते हैं इस तरीके के कई मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन में सख्त टिप्पणियां की थी कि अब बीएड चूंकि ये इसकी एक एडिशनल एलिजिबिलिटी थी प्राथमिक में आने के लिए, वरना जब सबसे पहले आरटी एक्ट 2009 बना था और उसके बाद 2010 में जब एनसीटी का गठन हुआ था और इसके 2009 के अधिनियम के बाद, तो उसके बाद उस पर जो आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी थी उस समय बीएड को प्राथमिक लेवल पर वैलिड नहीं किया गया था और बीएड सिर्फ और सिर्फ जूनियर के लिए होता है। इसकी एक एडिशनल एलिजिबिलिटी कर दी गई थी प्राइमरी के लिए। एनसीटी ने 28 जून 2018 को इसको एडिशनल कर दिया था प्राथमिक के लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ। तो जैसे ही यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचेगा और एनसीटी की तरफ से जवाब दाखिल करने को कहा जाएगा, पुनः जैसे इसकी हियरिंग होगी बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं एनसीटी पूरी तरीके से यही बातें रख देगी कि महोदय, जब 2010 में सबसे पहली बार गजट बना था प्राथमिक लेवल शिक्षक भर्ती के लिए, तो उस समय केवल और केवल डीएलएड ही इंक्लूड था, बीएड केवल और केवल 6 to 8 के लिए अपर के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको एडिशनल एलिजिबिलिटी दी गई थी 6 माह के ब्रिज कोर्स के बाद 28 जून 2018 के गजट में मेंशंस करके इसको प्राथमिक में लाया गया था। इस तरीके की सारी बातें रख दी जाएंगी और निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड को फिर वहां से चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा था क्लैरिफिकेशन याचिका में 25 नवंबर 2021 की जो डेट है वो निकल करके आ रही है कि 25 नवंबर 2021 से ही पूरे भारत में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है एलिजिबिलिटी को लेकर के वो वहीं से लागू हो सकता है। और आप देख रहे हैं बिहार की शिक्षक भर्ती में 2 बड़े पेज हैं, एक तो पहले बाद का नोटिफिकेशन है और दूसरा यहाँ पर मैं बता दूं 1,79,000 जो पद आए थे, इसमें से 80,000 प्राथमिक के हैं, तो 80,000 के जूनियर के भी पद हैं और जूनियर में बीएड पूरी तरीके से पात्र है। तो इस तरीके की ये एडिशनल एलिजिबिलिटी लेना चाहते हैं, यानी कि प्राथमिक में भी ये चयनित हो और जूनियर में भी ये चयनित हो, तो ये मामला फिर फंस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इनको निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं बिहार में
फिर से बीएड को झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसने पूरी तरीके से 21A आर्टिकल मौलिक अधिकार का हनन बता दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का हनन हो रहा है और उनको सही तरीके से जो प्रशिक्षण है पढ़ाने का वो केवल और केवल डीएलएड स्टूडेंट के पास है, ना कि बीएड के पास है। तो मामले को जरूर ये लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, लेकिन इस तरीके से कोर्ट कहीं भावनाओं से नहीं चलती। मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से ये भी निर्णय कहीं ना कहीं डीएलएड स्टूडेंट के फेवर में ही आएगा और जो क्लैरिफिकेशन याचिका पूरी तरीके से आप कह सकते हैं निस्तारित की गई है, वहां पर क्लियर डेट नहीं मेंशन की गई है। क्यों नहीं मेंशन की गई है? क्योंकि वहां पर जो पिटिशनर्स थे वो उनकी संख्याएं काफी ज्यादा थी। मैटर वेस्ट बंगाल से होता हुआ, राजस्थान से घूमता हुआ कई लोगों की ज्वाइंट के आधार पर था। फ्रेश अगर कोई मैटर होता क्लैरिफिकेशन पर तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसमें एक जो आप कह सकते हैं क्लैरिफाइड डेट, अंतिम डेट जरूर वहां पर मुहैया कराते और इसीलिए उस केस को ऑब्जर्व नहीं किया गया, लिया ही नहीं गया, सुनवाई इत्यादि कुछ हुई नहीं। ऑटोमेटिक चैम्बर से ही जज को उसको निस्तारित कर दिया गया था और वहां पर जो 9 पेज का जजमेंट आया था क्लैरिफिकेशंस में, वहां पर ये सारी बातें मेंशंस कर दी गई हैं। मणि आप देखे होंगे तो मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर राज्य का उसमें हवाला दिया गया है। वीडियो मैंने आपको अपलोड करके बताया था। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती प्रभावित होने के जो चांसेज हैं उत्तर प्रदेश के वो काफी कम है, क्योंकि ये 25 नवंबर 2021 के पहले का मैटर है। तो 69,000 में जो बीएड के चयनित शिक्षक साथी सेवाएं दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सेफ जोन में खड़े हैं। लेकिन जहां पर भी 25 नवंबर 2021 के बाद भर्तियां हुई हैं, जिस किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती हो, निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के जद में आ रही है। क्योंकि सबसे पहली बार जो गजट क्वैश हुआ था वो 25 नवंबर 2021 को ही राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा क्वैश किया गया था और वहीं से सबसे पहली बार यह संवैधानिक माना गया था, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि उसके पहले जो गजट था एनसीटी का वो पूरी तरीके से सही था, संवैधानिक था, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा उसको कैंसिल नहीं किया गया था। लेकिन 25 नवंबर 2021 को सबसे पहले राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने क्वैश किया और उसके बाद उस भर्ती प्रक्रिया पर कोई स्टे नहीं हुआ और उसी क्वैश पर अपनी मोहर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को लगा दी थी। तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान की हाई कोर्ट ने जिस दिन इस गजट को क्वैश किया है वहीं से इसके पूरे भारत में लागू होने के जो आप कह सकते हैं ज्यादातर चांसेज हैं वो 25 नवंबर 2021 से ही बन रहे हैं। लेकिन जल्द एक नई फ्रेश जो है क्लैरिफिकेशन याचिका फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है और जैसे ही नई याचिका जाएगी क्लैरिफिकेशंस के लिए तो डेट हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डेट पब्लिश करा दी जाए और बता दी जाए कि इस डेट से प्राथमिक स्तर से जो एडिशनल एलिजिबिलिटी थी बीएड की उसको समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बड़ी हलचल दी जाएगी हम आपको तुरंत रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।